तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो चलिए आज नूर का अगला पार्ट शुरू करते हैं। आज मेरे अंदाज से कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम नूर और चमत्कारी किताब। छोटी सी गली के कोने में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नूर। नूर एक अनोखी लड़की थी। उसे कहानियाँ लिखने का और नए नए सपने देखने का शौक़ था। एक दिन नूर को सपने अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक किताब मिली। ये किताब बाकी और किताबों से अलग थी। इसके हर पन्ने पे एक छोटा सा चमकते हुए सितारे का निशान था। नूर जब पहला पन्ना खोला, उसका एक शब्द जोर से चमका, सपनों का दरवाज़ा। नूर ने जैसे ही शब्द बोला, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। एक तेज रोशनी के साथ वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया रंग बिरंगी थी, जहाँ हर कोने में जादू था। जादू और मुश्किलें। नूर की मुलाकात हुई एक फनी सा परिंदा जोजो से। जोजो बोला, तुम यहाँ कैसे आई? ये तो सपनों की दुनिया है और यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो दिल से मासूम और एडवेंचरस हैं। नूर हंसी और बोली, मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ सब एक्सप्लोर करना है। नूर और जोजो मिलकर नए नए शहर घूमने लगे। एक शहर था जहाँ पेड़ बातें करते थे। एक जगह थी जहाँ बादल मीठी चीज़ें बरसाते थे, लेकिन नूर को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब उसने एक छोटी झील के पास एक राज खोला। वहाँ एक छोटा सा जड़ों का दरवाज़ा था जो सिर्फ नूर की किताब से खुलता था। एक बड़ी पहेली। जोजो ने नूर को एक चेतावनी दी, ये जड़ों की जादू की दुनिया उतनी ही खतरनाक है जितनी मज़ेदार। अगर तुमने गलती से कुछ गलत सोचा तो तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस सकती हो। नूर ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन एक रात उसने गलती से एक लाल रंग की रोशनी को छुआ। उस वक्त एक बड़ी सी आवाज़ आई, तुमने सपनों का दरवाज़ा खोला है। अब तुम्हारे सामने एक बड़ी पहेली होगी। पहेली थी, मैं बिना पैरों के चलता हूँ,
बिना पंखों के उड़ता हूँ। मुझे पकड़ने की कोशिश करो तो मैं छुप जाता हूँ। मैं कौन हूँ? नूर ने सोचा और बोला, हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, उसके सामने एक सुंदर सी राजकुमारी आई। राजकुमारी बोली, नूर, तुमने मुझे एक श्राप से मुक्त कर दिया। तुम सच में बहादुर और समझदार हो। अंतिम रहस्य। राजकुमारी ने नूर को एक मोती दिया और कहा, इस मोती को अपनी किताब में चिपका दो और तुम्हें अपनी असली दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। नूर ने मोती को किताब में रखा और एक तेज रोशनी के बाद वो फिर अपने कमरे में थी। लेकिन अब उसकी किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक जादू की चाबी बन चुकी थी, जो उसे नए सपनों की दुनिया में ले जा सकती थी, जब भी वो चाहे। सीख। नूर को समझ आया कि सपनों की दुनिया इतनी मज़ेदार होती है, उतनी ही संभल कर चलने वाली जगह भी होती है। तब से नूर ने अपने सपनों और कहानियों को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाया और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। तो यही थी हमारी छोटी सी नूर की कहानी। उसे भी किताबें लिखने का शौक़ था। उसने अपने सपनों की दुनिया को अपनी किताबों के पन्नों में लिख दिया। बस हम लोग भी ऐसे ही सपने देखें और ऐसे देखें कि जो ना ख़तरनाक हों, ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हों। बस किताबें लिखना और पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।